सरक्रीक से कराची तक राजनाथ सिंह ने दी ऐसी चेतावनी जिससे पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों हिल गए। 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी के अवसर पर जब देश भर में शस्त्र पूजन का धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव मनाया जा रहा था, तब गुजरात के कच्छ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ ऐसे शब्द कहे जो केवल परंपरा का पालन नहीं बल्कि एक सख्त और रणनीतिक संदेश था। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पाकिस्तान ने सरक्रीक क्षेत्र में कोई दुस्साहस किया तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि उसका इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। इस वाक्य ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा विश्लेषकों का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सरक्रीक को देखने पर यह महज 96 किलोमीटर लंबा कीचड़ और दलदलों से भरा निर्जन इलाका लगता है, लेकिन वास्तव में ये क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच में दशकों पुराने सीमा के विवाद का केंद्र है। सरक्रीक भारत के गुजरात राज्य और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करते हुए अरब सागर में मिलता है। यहीं से जुड़ा है वो विवाद जो दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर उलझा हुआ है। इस विवाद की जड़ दरअसल इस बात में है कि भारत और पाकिस्तान दोनों इस क्षेत्र की सीमा रेखा की अलग अलग व्याख्या करते हैं। भारत का कहना है कि सीमा को थालवेग सिद्धांत के आधार पर तय किया जाना चाहिए, यानी नौगम्य जलमार्ग के मध्य से रेखा खींचनी चाहिए। भारत इसके समर्थन में 1925 के नक्शों और जलमार्ग के मध्य में लगे सीमांकन पिलरों का हवाला देता है। दूसरी ओर पाकिस्तान 1914 के एक प्रस्ताव के हवाले से कहता है कि सरक्रीक सिंध का हिस्सा है और सीमा रेखा खाड़ी के पूर्वी तट पर तय होनी चाहिए। उसका दावा है कि थालवेग सिद्धांत केवल नदियों पर लागू होता है, ज्वारीय मुहानों पर नहीं। यही मतभेद आज तक सरक्रीक को विवादित क्षेत्र बनाए हुए है और इसी वजह से दोनों देशों के बीच आर्थिक क्षेत्रों की सीमाएं भी निर्धारित नहीं हो सकी हैं। हालांकि सरक्रीक का विवाद कानूनी और राजनीतिक है, लेकिन इसकी रणनीतिक और सुरक्षा की दृष्टि से अहमियत बहुत ज्यादा है। भले ही ये क्षेत्र निर्जन हो, लेकिन इसका सामरिक महत्व बहुत बड़ा है। ये भारत की सुरक्षा निगरानी के लिए एक संवेदनशील बिंदु है और कराची जैसे रणनीतिक पाकिस्तानी बंदरगाह तक पहुंचने का संभावित रास्ता भी है। रक्षा मंत्री का ये कहना कि कराची जाने का रास्ता सरक्रीक से होकर जाता है केवल एक बयान नहीं है, बल्कि भारत की सैन्य पहुंच और सामरिक चेतावनी का संकेत है। राजनाथ सिंह की चेतावनी का इतिहास में भी एक संदर्भ है। उन्होंने 1965 के युद्ध की याद दिलाते हुए कहा कि तब भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई थी और आज 2025 में भी भारत की क्षमताएं कम नहीं हुई हैं। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये दिखा दिया कि उसकी सेना न केवल रक्षा कर सकती है बल्कि दुश्मन की गहराई में जाकर उसकी रणनीतियों को ध्वस्त भी कर सकती है। इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की ओर से लेह से लेकर सरक्रीक तक की रक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने की कोशिश को नाकाम किया गया और भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। अब सवाल उठता है कि राजनाथ सिंह ने अभी ऐसी सख्त चेतावनी क्यों दी? इसका जवाब छिपा है पाकिस्तान की हालिया सैन्य गतिविधियों में। 2019 के बाद से ही पाकिस्तान ने सरक्रीक के क्षेत्र में तेजी से सैन्यीकरण शुरू कर दिया है। नई क्रीक बटालियन की तैनाती, तटीय सुरक्षा नौकाएं, समुद्री आक्रमण क्षमता वाले जहाजों की तैनाती और रडार मिसाइल युक्त वायु सुरक्षा तंत्र के निर्माण से उसकी मंशा पर सवाल खड़े हुए हैं। भारत ने इन गतिविधियों को नजरअंदाज नहीं किया है और उसी का जवाब था ये स्पष्ट और मुखर संदेश। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत ने इस क्षेत्र में अपनी सुरक्षा और जवाबी रणनीति को मजबूत करने के लिए नई व्यवस्थाएं भी शुरू कर दी हैं। रक्षा मंत्री ने टाइडल बर्थिंग सुविधा और एक संयुक्त नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया, जो तटीय क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य संचालन और निगरानी को अधिक प्रभावी बनाएंगे। इससे समुद्री सीमा की सुरक्षा, खतरों की त्वरित पहचान और तत्काल प्रतिक्रिया की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इस पूरे विवाद का एक मानवीय पहलू भी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सरक्रीक क्षेत्र में भ्रमित होकर कई बार भारत और पाकिस्तान के मछुआरे सीमा के पार चले जाते हैं, जिन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है।
हालांकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार न्यूनतम दंड का प्रावधान है, लेकिन फिर भी इन मछुआरों को वर्षों तक हिरासत में ही रखा जाता है, जिससे उनकी आजीविका और पारिवारिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित होता है। इस बीच राजनाथ सिंह का संदेश सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, ये दुनिया के लिए संकेत था कि भारत केवल प्रतिक्रियात्मक नीति पर काम नहीं करता, बल्कि रणनीतिक रूप से स्पष्ट, सशक्त और सक्रिय दृष्टिकोण अपना चुका है। भारत ने न केवल बातचीत का रास्ता खुला रखा है, बल्कि ये भी जता दिया है कि यदि कोई उसकी संप्रभुता को चुनौती देता है तो उसे निर्णायक और कठोर उत्तर मिलेगा। इस तरह सर क्रीक अब न केवल एक दलदली भूभाग है, बल्कि एक संवेदनशील बिंदु है, जहां से निकली कोई भी चिंगारी दोनों देशों के लिए एक नया इतिहास और भूगोल रच सकती है।